स्वागत है मित्रों आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब कर समस्त कक्षाओं का लाभ लीजिए। यह सब आप सभी के लिए ही उपस्थित किया है। मित्राणि नमः सर्वेभ्यः स्वागतम् अस्ति तत्र भवतां सर्वेषां मित्रवर्याणां अभ्यर्थिनां च। आइए स्वागत है आप सभी का संस्कृत विषय अध्ययन नामक YouTube चैनल में। आप सभी यहाँ पर आजकल संस्कृत के विशिष्ट विषयों का विभिन्न विषयों का अध्ययन कर रहे हैं, जो हम अधिकतर यूजीसी नेट से संबंधित विषयों को यहाँ पर यूजीसी नेट परीक्षा के आधार पर पढ़ा रहे हैं और उनको पढ़ रहे हैं। तो उसी क्रम में स्वप्न वासवदत्तम नामक नाटक को यूजीसी नेट में लगाया गया है, तो उसको हमें संपूर्ण पढ़ना है। तो आजकल हम प्रथम अंक को पढ़ रहे हैं। तो प्रथम अंक के अंतर्गत हमने 10 श्लोकों को पढ़ लिया है। अच्छी प्रकार आप YouTube चैनल में जाकर के विभिन्न समस्त वीडियो को देख सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और उसी क्रम में हम आज ये 11वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है, सूक्ति विशिष्ट है और इसकी सूक्ति अत्यधिक अनुकरणीय है। ठीक है, और समस्त श्लोक भी अत्यधिक ही सुंदर है और अद्भुत है। और आइए प्रथम अंक स्वप्न वासवदत्तम नाटकम महाकवि भास विरचितम नाटक के प्रथम अंक में हम देखते हैं कि जो महाराज उदयन का जो प्रधानमंत्री है यौगंधरायण, वह उनकी पत्नी वासवदत्ता को लेकर के पद्मावती के पास आया है और वहां पर पद्मावती के पास उनको सौंपना चाहता है धरोहर के रूप में। तो इससे पहले हमने श्लोक पढ़ा था दुखम न्यासस्य रक्षणम, जो उसकी सूक्ति हमने ग्रहण की थी। तो वह उनको सौंपना चाहता है। तो उसी क्रम में वहां पर जो कंचुकी होता है वह कहता है कि हम इनको स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि धरोहर की रक्षा करना अति कठिन होता है। किंतु उसी क्रम में पद्मावती बोलती है कि पहले हमने सभी लोगों को यह कह दिया है कि किसको क्या चाहिए, वह आज किसको क्या दिया जाए। हम यहाँ पर आज आश्रम में आए हैं, यानी कि सबकी आवश्यकताओं को पूर्ण करेंगे। और बाद में हम ये कहें कि पहले तो हमने कह दिया किसी को क्या चाहिए, अब लोग कह रहे हैं कि हमें ये चाहिए, तो हम उनको मना कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि हम किसी को सर्वप्रथम दान के लिए पहले आह्वान कर रहे हैं कि तुम्हें हम ऐसा देंगे, और बाद में कह दें, वहां पर हम एक नीतिपरक वाक्य कह दें कि ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए, अच्छा है। लेकिन कंचुकी भी अपने अनुसार एक हमें ज्ञान देने के लिए उस चीज को बताते हैं कि न्यास की रक्षा करना कठिन होता है। लेकिन पद्मावती कहती है यदि हमने पहले, क्योंकि मैं वचनबद्ध हूं, यदि मैंने पहले वचन दिया है किसको क्या दिया जाना है, तो अब यदि कोई हमसे प्रार्थना कर रहा है तो हमें उस कार्य को करना चाहिए। तो वह वासवदत्ता को स्वीकार कर लेती है। तो स्वीकार करने के बाद जो योगेंद्रायण है वो अति प्रसन्न हो जाता है कि अब मेरा आधा भार तो हल्का हो गया है। और अब जब राजा उदयन की इन पद्मावती से जब दोबारा पद्मावती से विवाह होगा, तो यह जो पद्मावती ही है, यानी कि वासवदत्ता है, मेरी साक्षी बनेंगी कि इसने मेरे को इनके पास सौंपा था। तो वह कहते हैं कि अभी उदयन का अब आगे वो राज्य को प्राप्त करेंगे और दूसरी पत्नी को भी प्राप्त करेंगे। तो उसी प्रकार वह कहता है कि मैंने जो पहले ऋषियों के द्वारा, सिद्ध के द्वारा सुना है कि राजा दोबारा क्या बनेंगे, राजा बनेंगे। तो कहता है कि किसी का भी सिद्ध पुरुषों का वचन व्यर्थ नहीं होता, इसलिए मैंने यह सब किया है। तो उसी विषय को बताता हुआ यह श्लोक है। तो इस श्लोक को पढ़ते हैं। वसंत तिलका नामक छंद में लिखा हुआ यह श्लोक है। तो आइए पढ़ते हैं। ये योगेंद्रायण का कथन है, ध्यान रखें। कहते हैं कि पद्मावती नरपते महिषी भवित्री दृष्टा विपत्तिरथयैः प्रथमं
प्रदिष्टा पद्मावती नरपते महिषी भवित्री दृष्टा विपत्तिरथयैः प्रथमं प्रदिष्टा तत्प्रत्ययात् कृतमिदं न हि सिद्धवाक्या तत्प्रत्ययात् कृतमिदं न हि सिद्धवाक्या न्युत्क्रम्य गच्छति विधि सुपरीक्षितानि न्युत्क्रम्य गच्छति विधि सुपरीक्षितानि। इस प्रकार से श्लोक का उच्चारण हम करेंगे और करना चाहिए। तो इसमें कहा गया है कि इसमें दो क्रियापद होंगे, एक है गच्छति, इस नीचे वाले दो पादों से संबंधित है, और यहां पर प्रतिष्ठा ऊपर वाले पादों से संबंधित है। तो यही प्रथमम प्रतिष्ठा, यही जिनके द्वारा प्रथमम माने पहले, प्रतिष्ठा माने एक आदेश दिया है, एक आदेश कर रखा है, प्रद्वेश कर रखा है, प्रदिष्ट किया हुआ है, किसके द्वारा? यही, जिनके द्वारा, यही ऋषि भी, सिद्ध योगी भी, उनके द्वारा प्रथम में ही क्या कर रखा है? देखा गया है। क्या देखा गया है? विपत्ति ही, ठीक है, विपत्ति ही यही प्रथमम दृष्टा और प्रतिष्ठा, ठीक है। मतलब जिन्होंने क्या क्या देखा है, उन्होंने यही प्रथमम विपत्ति दृष्टा, उन्होंने पहले विपत्ति को देखा है, और फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा है कि पद्मावती नरपते महिषी भवित्री, भवित्री भावित्री, भवित्री होंगी, कहने का मतलब वह क्या होंगी? महिषी होंगी। महिषी यानी कि रानी बनेंगी करके, किसकी? नरपते है। नरपते है कस्य? राजा उदयनस्य, राजा उदयन नरपते है महिषी भवित्री, मतलब राजा उदयन की पत्नी होंगी। कौन होंगी? पद्मावती। इस प्रकार का यही प्रथमम प्रतिष्ठा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पहले यही विपत्ति दृष्टा, क्षमा करें, यही विपत्ति ही दृष्टा, जिन्होंने पहले राजा उदयन के ऊपर आई हुई जो विपत्ति थी, अर्थात उनसे राज्य छिन गया था, उस राज्य की छिनने रूपी विपत्ति को जिन्होंने पहले देखा है, और उन्होंने प्रतिष्ठा, उन्होंने प्रदेश आदेश भी दिया है। क्या आदेश दिया है? कि जो पद्मावती हैं वो राजा उदयन की पत्नी बनेंगी। इस प्रकार का प्रतिष्ठा, इस प्रकार का प्रदेश, इस प्रकार का आदेश, इस प्रकार की भविष्यवाणी की है। इन्होंने यही पूर्व ऋषि भी, पहले ऋषियों के द्वारा राजा उदयन की विपत्ति को देख करके कहा है कि अब अग्रिम समय में, भविष्य समय में जो ये पद्मावती हैं, मगधराज दर्शक की बहन, वह राजा उदयन की पत्नी बनेंगी। तब कहता है कि तत्प्रत्ययात इदं कृतम, इसलिए मैंने, तत् माने कि वह, उस प्रत्यय से, प्रत्यय कहते हैं, एक तो व्याकरण में प्रत्यय होता है तिप तश इत्यादि सु, किंतु यहाँ प्रत्यय साहित्य की भाषा में विश्वास को कहते हैं। विश्वास, किसी के प्रति जो विश्वास होता है, तो उस विश्वास, तस्मात् विश्वासात, यानी कि तस्मात् प्रत्ययात, उस प्रत्यय से, किस विश्वास से? कि जो सिद्ध लोगों ने कहा था कि राजा का जो आगे कल्याण होगा, अर्थात राजा दोबारा अपने राज्य पर बैठेंगे और पद्मावती उनकी रानी बनेगी, ऐसा सिद्ध योगियों ने कहा है। और उसी विश्वास से, तत् माने उसी, वह, प्रत्यात् माने विश्वास से, इदम माने यह क्या? अर्थात वासवदत्ता को पद्मावती के सौंपना रूपी कार्यम, वह कार्य कृतम, इस प्रकार का मैंने कार्य किया है, ऐसा बोलता है। वो कहता है कि जब उन्होंने, सिद्ध योगियों ने वासवदत्ता, राजा उदयन के ऊपर विपत्ति को देखा, और विपत्ति जब देखी होगी, अर्थात विपत्ति आने से पहले भी उन्होंने भविष्यवाणी की थी, तो विपत्ति आ गई, तो उसको विश्वास है कि सिद्ध योगियों की बातें सच हो रही हैं, तो उन्होंने फिर भविष्यवाणी करी
कि पद्मावती राजा उदयन की पत्नी हो गई। तो उस विश्वास से वह यह जान रहा है कि अर्थात सिद्ध योगियों की कही हुई बातें पहले भी सच हुई थी और आगे भी सच होंगी। कहता है इसीलिए मैंने यह कार्य किया है, वासवदत्ता को पद्मावती के पास सौंप दिया है। इदम कृतम, क्योंकि अब अर्थांतरन्यास करेंगे योगेंद्रायण। वह कहते हैं कि नहीं सिद्ध वाक्यानि उत्क्रम्य गच्छति विधि सुपरीक्षितानि। कहते हैं कि जो विधि होता है, विधि कहते हैं भाग्य को, ब्रह्मा के द्वारा जो लिखा गया है, तो विधि सुपरीक्षितानि सिद्ध वाक्यानि उत्क्रम्य नहीं गच्छति। जो विधि होता है, जो भाग्य होता है, वह सुपरीक्षितानि मतलब अच्छी प्रकार से परीक्षण किए गए सिद्ध वाक्यों को, सिद्ध वाक्य मतलब सिद्ध योगियों के द्वारा कहे गए वाक्यों को उत्क्रम्य, ये सिद्ध वाक्यानि होगा और उत्क्रम्य हो जाएगा, यानी कि यण संधि हो जाएगी। इस प्रकार सिद्ध वाक्यानि, देखिए सिद्ध वाक्यानि धन उत्क्रम्य, इस प्रकार से होगा यहां पर ये उत्क्रम्य। तो कहते हैं कि जो विधि होती है, वह जो भाग्य होता है, वह क्या करता है, सुपरीक्षित सिद्ध वाक्यों को उत्क्रम्य यानी कि उनका अतिक्रमण करके, उनको झूठा ठहरा करके नहीं गच्छति, नहीं जाता है। विधि नहीं गच्छति, विधि जो भाग्य होता है वह अलग करके विधि नहीं जाता। वो क्या करता है, नहीं जाता, अर्थात कहां नहीं जाता, उत्क्रम्य, उल्लंघन करके। किसका उल्लंघन करके, सिद्ध वाक्यों का। और सिद्ध वाक्य भी कैसे हैं, सुपरीक्षित हैं। सु मतलब अच्छे प्रकार से, परीक्षित माने परीक्षण किया गया हो जिनका, जिनको पूर्व में इसी प्रकार से देखा गया है। ऐसा होता है संसार में, जैसे हम किसी की बात को एक बार या दो बार, तीन चार बार यदि हम सच मान लेते हैं, अर्थात जैसा वह कहता है ऐसा ही होता है, तो फिर हम आगे के लिए भी हमारा विश्वास बढ़ जाता है कि जैसा यह बोलता है ऐसा ही अर्थात भावी में होता है, भविष्य में होता है। तो इसलिए अब इसके वाक्यों को हम मान लेना चाहिए, क्योंकि अब इसके वाक्य क्या हो गए हैं, सुपरीक्षित हो गए हैं, अच्छी प्रकार से जिनका परीक्षण हो गया है। तो उन्हीं परीक्षण वाक्यों के बारे में कहा गया है कि जो भाग्य होता है वो अच्छी प्रकार से परीक्षण किए गए वाक्यों को उल्लंघन करके नहीं जाता है। तो ध्यान रखें, इस प्रकार इस श्लोक का भावार्थ होगा कि कहने का मतलब यह है कि जिन योगी महापुरुषों ने कहा था कि पद्मावती महाराज उदयन की पत्नी बनेंगी, तो उसी विश्वास से मैंने अब वासवदत्ता को पद्मावती के पास सौंप दिया है। क्योंकि जो सिद्ध योगी होते हैं, अर्थात उनके द्वारा कहे गए वाक्यों को उल्लंघन करके जो भाग्य होता है वह उल्लंघन करके नहीं चलता। कहने का मतलब यह है, भाग्य जो चाहता है वही होता है। यही इस श्लोक का भावार्थ है और अंतिम अर्थांतरन्यास का भी यही भावार्थ है। और इसमें मित्रों अर्थांतरन्यास अलंकार होगा और काव्यलिंग अलंकार भी हो सकता है। तो अर्थांतरन्यास तो है ही, और वसंत तिल का छंद है, और योगेंद्रायण का यह कथन है। ध्यान रखें, क्योंकि परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है कि यह उक्ति किसने कही है, तो ध्यान रखें योगेंद्रायण ने। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला श्लोक लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित होंगे। तो आप सभी का धन्यवाद। नमः संस्कृताय।